हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज एक छोटी सी वीडियो में बनाऊंगा। उसमें कुछ में इंग्लिश की जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, जो हम करते हैं, वी मेक इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो आई टेल यू दो मिस्टेक्स। वो क्या मिस्टेक है? वो ये है, जैसे एक वर्ड है जीन्स, तो जीन्स जो वर्ड है, अब उसके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं मार्केट में मैं गया, मैं कल जीन्स लाया। एक्चुअली जीन्स जो है ना, ये पेयर में है, इसके पेयर्स होते हैं, यानी कि दो पेयर है, तो ये प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। यानी जीन्स जो है वो एक्चुअली जीन जो वर्ड है ना, जीन, तो आप ये मान लीजिए जीन प्लस जीन, जो एक पेयर है ना, तो लोग उसे कहते हैं जीन, लेकिन वो गलत है। ये पूरा ही यूज होगा और इसे जीन्स ही कहेंगे। और जब जीन्स आ गया तो यहाँ पर ए गलत है, तो आई बोट जीन्स। तो अगर आप ये कहेंगे ना आई बोट वन जीन्स, तो ये गलत है सेंटेंस। यानी कि आप जो है एक जीन्स कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वो जीन्स जो है ना, वो एक्चुअली प्लूरल है, और आपने जो ए यूज किया, ए कहते हैं एक के लिए, तो ये सिंगुलर है ही नहीं, कंसीडर किया जाएगा प्लूरल जीन्स। सिमिलरली सीजर्स, एक वर्ड सुना होगा आपने, सीजर्स। तो जो सीजर्स है ना, तो उसके भी ना पेयर होते हैं, ये पेयर है, तो जो एक पेयर है ना, ये सीजर है, सीजर सिंगुलर, और दूसरा भी सीजर है, तो ये मिलकर सीजर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये प्लूरल होता है। तो जैसे ये सीजर तो कुछ वर्ड ही नहीं होता एक्चुअली। जैसे हम कहते हैं मुझे सीजर चाहिए, तो सीजर आप एक पेयर का क्या करोगे भाई, आपको तो दो ही पेयर चाहिए ना, तो आप कहेंगे आई वांट सीजर्स। तो ये बहुत ये आपने भी देखा होगा, या आप इसे खुद भी यूज करते होंगे कि मुझे सीजर चाहिए, सीजर्स होता है, प्लूरल ही यूज होगा सिंगुलर। सेम चीज जो होती है वो स्पेक्टिकल्स है, गोगल्स है, तो ये सब चीजें जो है पेयर में यूज होती है, कभी सिंगुलर यूज नहीं होती। तो इसलिए इनके साथ ए या एन हम यूज नहीं करेंगे। सेकंड देखिए, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट मंडे। तो देखिए मंडे जो है ना, वो नाउन है, नेक्स्ट जो है इसका एक तरीके से एडजेक्टिव है, यानी कि इसे डिटरमाइन कर रहा है। तो अब जो ऑन है ना, ऑन ये प्रेपोजिशन है, ऑन, और मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन के बाद जो आता है ना, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप या तो हटा दे नेक्स्ट को हटा दे, तो सेंटेंस बनेगा वी विल मीट ऑन मंडे, करेक्ट हो जाएगा। और या ऑन को रहने दे, नेक्स्ट को, इसको हटा दे, ऑन को हटा दे, नेक्स्ट को रहने दे, तो क्या बन जाएगा, वी विल मीट नेक्स्ट मंडे। तो ये सब दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो आप नेक्स्ट को हटा दें, वी विल मीट ऑन मंडे, और या आप जो है ऑन को हटा दें, वी विल मीट नेक्स्ट मंडे। ओके, थर्ड देखिए, यू स्टॉप्ड मी मेकिंग अ मिस्टेक। अब देखिए ये जो स्टॉप्ड है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट इसका ये है। अब इसका तो ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन ये जो मेकिंग है, तो ये भी तो एक नाउन है। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद एकदम नाउन कैसा आ गया, इससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा इसका, तो फ्रॉम यूज कर दीजिए, फ्रॉम, तो सेंटेंस बनेगा यू स्टॉप्ड मी फ्रॉम मेकिंग। अब फ्रॉम प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट मेकिंग हो गया, करेक्ट है, नहीं तुमने मुझे रोका गलती करने से, तो यू स्टॉप्ड मी फ्रॉम मेकिंग। फोर्थ देखिए, आई डिड नॉट मीट नोबडी। डिड नॉट जो है ना, इसे हम डिडंट भी कह सकते हैं, लेकिन अभी आप शॉर्ट फॉर्म्स ना बोलिए, आप जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश में, उसके बाद आप इन्हें यूज करेंगे। फिलहाल आप जो है पूरा बोलिए, आई डिड नॉट मीट नोबडी। देखिए यहाँ भी नॉट है और इसमें भी नो है, तो दो निगेशन आ गए, एक साथ नहीं आ सकते, तो इसे आप नोबडी की जगह एनीबडी कीजिए, एनीबडी। ठीक है, तो आई डिड नॉट मीट एनीबडी। फिफ्थ देखिए, जॉन हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम फ्राइडे, यानी कि जॉन जो है वो एब्सेंट रहा फ्राइडे से। तो देखिए फ्राइडे स्पेसिफिक है, यानी स्पेसिफिक है फ्राइडे, या इसे पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने ये पढ़ा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस यूज करते हैं, तो फ्रॉम की जगह ना सिंस यूज करेंगे, सिंस, है ना। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक थी, ज्यादातर लोग इसे करते हैं क्योंकि वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं चीजों को, तो वो कहते हैं से, क्योंकि फ्रॉम का मीनिंग से होता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। कभी कभी ऑफ का मीनिंग भी से हो जाता है, कभी कभी विद का मीनिंग से, और कभी कभी सिंस फॉर, इनका मीनिंग भी से होता है। नेक्स्ट, शी इज मैरिड विद अ पायलट। देखिए मैरिड जो है ना, इसके साथ हम प्रेपोजिशन विद नहीं टू यूज करेंगे, शी इज मैरिड टू अ पायलट, है ना।
7 देखिए, द हाउस इज इनफ स्पेशियस फॉर मी। स्पेशियस कहते हैं हवादार, एयरी, हवादार को स्पेशियस कहते हैं। तो देखिए स्पेशियस जो है ना एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और ये क्वांटिफायर है इनफ। ध्यान रखना है क्वांटिफायर इनफ जो है ना हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा। तो स्पेशियस इनफ कहेंगे हम इसे, ना कि इनफ स्पेशियस कहेंगे। जैसे हम ये नहीं कहते इनफ गुड, इनफ बैड, हम कहते हैं बैड इनफ, गुड इनफ, क्योंकि गुड इज एन एडजेक्टिव, उसके बाद हम इसे क्वांटिफायर में यूज करते हैं। एक देखिए, आई हैव विजिटेड लंदन लास्ट वीक। ये परफेक्ट है, यानी हैव क्या है, परफेक्ट। और ये जो है लास्ट वीक, ये स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफाई कर रहा है। तो हम जो परफेक्ट टेंस यूज करते हैं ना वो रिसेंटली में करते हैं, अभी हमने कुछ काम किया। आई हैव जस्ट टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव डन माई वर्क। तो अभी रिसेंटली, जब काफी देर हो जाती है ना काम को किए हुए, तो वी यूज पास्ट इंडेफिनिट। तो हम कहेंगे, इसे हटा देंगे, आई विजिटेड लंदन लास्ट वीक। तो ध्यान रखना लास्ट मंथ, लास्ट वीक है ना, लास्ट नाइट, इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, ना कि परफेक्ट। ओके, तो ये मिस्टेक्स थी, तो मैंने सोचा कुछ लेक्चर ऐसे भी मैं बनाया कर दूंगा जो हम मिस्टेक्स करते हैं ताकि हम उन्हें ओवरकम कर सकें। ओके, थैंक यू।